नमस्कार दोस्तों, सुरभि क्लासेज के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलखुश प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्व और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो बच्चे पूछते हैं कि भाई तैयारी कैसे करें, उसकी योजना कैसे बनाएं, किस प्रकार का मैटर पढ़े। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को हम अलग अलग बिंदुओं के रूप में समझते हैं। पहला बिंदु जो हम ले रहे हैं वो होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत। देखिए, शुरुआत करने के लिए हमारे लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो है एक अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन, या कहें कि एक जुनून होना जरूरी है। क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम तैयारी कर तो लेंगे, परंतु वो हमें लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंचा पाएंगे। और मोटिवेट होने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारियां ले सकते हैं जो किसी पद पर कार्यरत हो, या जिस पद को आप प्राप्त करना चाहते हो उस पद पर आसीन हो, तो उससे आपको एक अभिप्रेरणा मिलती है। और देखो दोस्तों, आज के समय में पद की बहुत ही वैल्यू होती है। देखिए, शुरुआत में अभिप्रेरणा के बाद भी बच्चों की दिक्कत रहती है कि भाई तैयारी को शुरुआत कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत हमें देनी है मस्तिष्क को थोड़ा स्वतंत्र रखते हुए। मस्तिष्क को स्वतंत्र कैसे? जिससे शुरुआत में आप कम अध्ययन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकती हैं। फिर धीरे धीरे अपने अध्ययन को बढ़ाएं। पहले उन विषयों का अध्ययन करें जिन पर आपकी अच्छी पकड़ हो, या पहले से आपको थोड़ा बहुत उसका ज्ञान हो। और शुरुआत देने के बाद बच्चों के सामने एक और दिक्कत रहती है, वो है अध्ययन सामग्री। तैयारी कहाँ से करें? पुस्तक या गाइड से करें, नोट्स से करें, या कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करें? तो देखो दोस्तों, सब अलग अलग सलाह देते हैं, परंतु वर्तमान में हमारी प्रतियोगिताओं की जो अवस्था है, जो स्थिति है, उसमें पुस्तक या गाइड अधिक सहायता नहीं दे पाती। क्योंकि वर्तमान में जो हमारी विषय वस्तुएं हैं, अध्ययन सामग्री है, उनमें नवीनतम नवीनतम परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए आप हो सके तो किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स लेकर उससे स्व अध्ययन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो आप किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करें। वहां से आपको अध्ययन के साथ साथ मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, क्योंकि मार्गदर्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। कोचिंग संस्थान यदि ऑफलाइन आपके लिए संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये भी अच्छा रहता है विद्यार्थियों के लिए विकल्प के रूप में। इसके अलावा हम बात करें कि घर पर पढ़ने की योजना क्या हो, तो देखो दोस्तों, घर पर पढ़ने की योजना ऐसी बनाएं कि आप अपनी जीवन शैली को यांत्रिक न रखते हुए थोड़ी परिवर्तनशील रखें, जिसमें परिवर्तन संभव हो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल बना लेते हैं और उसी के अनुरूप पढ़ने की कोशिश करते हैं। परंतु देखो दोस्तों, टाइम टेबल बनाना और उसके अनुसार पढ़ना ये एक यांत्रिक तरीका हो गया, क्योंकि हमारी रोज की दिनचर्या एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए आप पहले से योजना तो बना सकते हैं कि हमें इतने दिनों में सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, किंतु आपको अपनी रोज की समय सारणी में रोज परिवर्तन करना होगा। आपकी स्थिति के अनुसार, आपके जैसे कोई
ऐसा दिन आया जब समय कम मिल रहा है तो उस दिन की रूपरेखा आपको उसी दिन बनानी है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे परिवर्तन करने होते हैं। जैसे किसी टॉपिक को पूरे करने के लिए 7 दिन निश्चित किए थे, 9 दिन लग गए, तो फिर आपको अपनी योजना में चेंज करना है। दूसरी बात घर पर पढ़ने की योजना में होती है, विद्यार्थी कहते हैं कि कैसे पढ़े। कोई दोस्त तो ऐसा होता है हमारा कि वो देर रात तक पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपकी ये दिनचर्या ठीक वैसी ही हो जैसी आपको उचित लगे। यदि आपको देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता है तो देर रात तक पढ़ें, और यदि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। शरीर को ज्यादा कष्ट देंगे तो फिर आपका पढ़ने में अच्छे से मन नहीं लग पाएगा। अगली बात देखिए दोस्तों, कंपटीशन में सबसे ज्यादा जरूरी बात हम जो अपने पेज चलते हैं वहां भी बताते हैं कि अभ्यास बहुत ही जरूरी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको अभ्यास बार बार करना पड़ता है, चीजों का अधिक से अधिक प्रश्न हल करने पड़ते हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का भी अनुमान लगता है और जो चीजें आपकी विस्मृत हो जाती है उनको भी आप पुनः स्मरण कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। तत्पश्चात देखें, विद्यार्थी की जीवन शैली भी उसके अध्ययन में बहुत योगदान देती है, क्योंकि एक अच्छी जीवन शैली ही आपको मानसिक रूप से अच्छा रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है। और जो विद्यार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ है तो आप जानते भी हैं बहुत से व्यक्ति कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा पढ़ने में मन अच्छा लगेगा। जीवन शैली में 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बिंदु है सकारात्मकता, दूसरा है संगति और तीसरा है आपका परिवेश। देखिए दोस्तों, सकारात्मकता है कि हमेशा आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव सोचें। नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाने की कोशिश करें और नकारात्मक विचारों से भी दूरी बनाएं। हमेशा अच्छा सोचें। जैसा हम सोचते हैं हमारा मन वैसा ही हो जाता है और उसी प्रकार की प्रसिद्धियों उपलब्धियों को प्राप्त करता है। दूसरी बात है संगति। अच्छे व्यक्तियों की संगति भी विद्यार्थी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि यह उसके जीवन को प्रभावित करती है। आप प्रयास करें कि आपकी संगति ऐसे व्यक्तियों के साथ हो जो खुद भी एक विद्यार्थी जीवन जी रहे हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या उसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसकी आप स्वयं कर रहे हो, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छी संगति से आपको दोस्तों से पता चलेगा किस विषय में कौन से अध्यापक अच्छे पढ़ाते हैं, कौन सी पुस्तक में अच्छा अभ्यास हो जाता है। ये सारी जानकारियां भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा देखिए परिवेश, आपका परिवेश भी अच्छा होना चाहिए जहाँ पे ज्यादा लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसा परिवेश अच्छा रहता है। ज्यादा शोरगुल ना हो, शांत माहौल हो, ऐसे परिवेश में मन भी अच्छा लगता है पढ़ने में और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एक है परीक्षा के दिनों में संयम व संतुलन। हमारे जो बहुत से विद्यार्थी हैं पूरा सिलेबस हो जाता है उनका और हम कोचिंग पे टेस्ट वगैरह भी आयोजित करते हैं, पर विद्यार्थी कहते हैं जब परीक्षा के दिनों में तो विद्यार्थी शिकायत लेकर आते हैं कि सर हमने पढ़ तो सब कुछ लिया, रिवीजन भी कर दिया, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। तो देखें परीक्षा के दिनों में आपको मानसिक रूप से अपना संयम रखना जरूरी है, संतुलन रखना जरूरी है। आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया पर हमें याद कुछ नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप परीक्षा के दिनों में आवश्यकता से अधिक पढ़ते हो तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा। परंतु दोस्तों यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है, अच्छा अभ्यास किया है तो आप निश्चिंत रहें, परीक्षा में सब कुछ याद आ जाएगा जो आपने पढ़ा है। हो सके तो परीक्षा के दिनों में थोड़ा कम पढ़े और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि आपको संतुलन खो दोगे तो वैसे भी आपका नुकसान होना ही है। और इसमें परीक्षा के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, विद्यार्थी कहते हैं
कि पेपर से एक दिन पहले नींद नहीं आती तो फिर क्या होगा, पेपर कैसे देंगे। देखो, विद्यार्थी ज्यादा सोचते हैं, इसी कारण ये नींद की समस्या रहती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मन में सोचो कि मत आने दो। ये विश्वास रखो, एक दिन की नींद या एक रात की नींद से आपके शरीर को कोई ज्यादा कष्ट नहीं होगा, यदि आपने तैयारी अच्छी की है तो। और यदि आप ये सोच बना लोगे तो आपका मस्तिष्क का प्रेशर कम हो जाएगा और आपको नींद भी आएगी। अगली बात देखो दोस्तों, ये है परीक्षा केंद्र पर मानसिक स्थिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपने अच्छे से तैयारी की है, परीक्षा के दिनों में भी अच्छे से संतुलन बनाए रखा है, परंतु परीक्षा केंद्र पर यदि आपकी मानसिक स्थिति अव्यवस्थित हो गई तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि परीक्षा देने गए हैं तो समझ लो कि आप अपनी जितनी भी मेहनत की है उसका फल अवश्य प्राप्त करोगे। निश्चिंत होकर पेपर दें, जो आ रहा है प्रश्न उसको करें, और जैसा हम बताते भी हैं कक्षा में किस प्रकार आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके अनुसार पेपर अटेम्प्ट करें। ज्यादा आप चिंतन मनन न करें और पेपर में किसी एक प्रश्न के चक्कर में ऐसा भी न पड़े कि बहुत समय दे दे उसको और आपके समय कम कर दे। कोई प्रश्न ऐसा है कि ज्यादा समय ले रहा है, अधिकतर गणित की या रीजनिंग ऐसी विषयों में आती है दिक्कत, तो उस प्रश्न को बाद में करने के लिए छोड़ के और प्रश्नों को करें। ऐसे हम बताते भी, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड कक्षा में बताते हैं कि किस प्रकार पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसके अनुसार पेपर करें। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये कुछ जानकारियां हमने बताई है। यदि आप प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे संबंधित और भी जानकारियां हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। यदि आप नवीनतम जो अपडेट की हुई अध्ययन सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सुरभि क्लासेस सुल्तानपुर नाम से हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो बना हुआ है। इससे जुड़े और अपने राजस्थान जी के है, हिंदी है, संस्कृत है, मनोविज्ञान है, रीजनिंग है, इस प्रकार के अनेक विषयों के हमने नवीनतम अपडेट की हुई अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है, वहां से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सुरभि संस्थान में एक नई शुरुआत हुई है, टॉपिक वाइज राजस्थान जीके के टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करवाया जाएगा। और उस जो पेपर है, टेस्ट है, उसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप ले सकते हैं, उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। और उसको सोल्व करवाने के लिए हम जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसकी सहायता से उसको सोल्व करवाएंगे। आप सुरभि क्लासेज 24 नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको उन सभी जो टेस्ट हैं उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी आपको मिलेगी, जिसमें विशेष बातों की जानकारी आपको दी जाएगी, जिनमें विद्यार्थियों को ज्यादा दिक्कत रहती है। इसके अलावा तैयारी से संबंधित विभिन्न प्रकार की मार्गदर्शन करने वाली बातें आपको बताई जाएगी। तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सुरभि क्लासेस 24। सभी को नमस्कार।